हरे कृष्णा दोस्तों, सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के यात्रा करने। ये 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ जी का धाम माना जाता है। ये धाम बहुत ही पवित्र धाम है। ये धाम उड़ीसा में पुरी स्थान पर स्थित है। आज मैं आपको जगन्नाथ जी की यात्रा और संपूर्ण जानकारी के बारे में बताऊंगी। अगर आप भी जगन्नाथ जी की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं या आ रहे हैं तो हमारी वीडियो देखकर आपको सारी जानकारी और सटीक जानकारी मिलेगी और साथ ही आपकी यात्रा मंगलमय भी होगी। हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कौन कौन सी ट्रेन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ट्रेन का यहाँ से आने का समय, यहाँ से वापस जाने के समय के बारे में आपको जानकारी देंगे। ट्रेन की कैसी व्यवस्था है खाने पीने की और कहाँ होटल आपको लेना चाहिए और दर्शन का सही तरीका क्या है, यहाँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर घूमने का कितना किराया लगेगा और हम वीडियो में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। जगन्नाथ जी की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी A to Z जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए हम जगन्नाथ जी की पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान जगन्नाथ जी का नाम लेकर। तो मेरे साथ एक बार जगन्नाथ जी की जय हो जरूर करिए। यह जगन्नाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है जो कि उड़ीसा के पूरी स्थान पर स्थित है। पहले हम बात करेंगे यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। दोस्तों हम दिल्ली से हैं तो आप पहले ट्रेन टिकट बुक करवा लीजिए जैसे आपको सूटेबल लगे। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो AC टिकट बुक करवाएं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है, वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। अगर आप मई जून जुलाई में अगस्त में आ रहे हैं तो आपको AC टिकट ही बुक करवानी चाहिए क्योंकि बहुत अधिक गर्मी होती है वहाँ। अगर आप चाहे तो नॉन AC भी ले सकते हो, स्लीपर में भी आ सकते हो, आपके बजट के अनुसार जनरल में भी आ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। हम तो नॉन AC से आए थे। हमने पहले दिल्ली से पुरी जाने की टिकट ली जिसका किराया 787 रुपये का था, जिसका किराया 787 रुपये स्लीपर का एक जने का था। हम 3 जनों का हमारा किराया हुआ 2361 रुपये लगा एक तरफ की पुरी जाने के लिए। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको वहां से पुरुषोत्तम ट्रेन पुरी जाने के लिए मिल जाएगी, लेकिन हमारी जो ट्रेन की टिकट बुक थी आनंद विहार से सुबह 7:35 की थी। ट्रेन का नाम था नंदकन्नन, लेकिन हमें वहां तक जाने में 1 घंटा लग गया। हम सुबह 5 बजे घर से रवाना हो गए स्टेशन जाने के लिए। हमारी ट्रेन 7:35 पर आ चुकी थी जिसका नाम था नंदकन्नन। अगर हम बात करते हैं ट्रेन में कैसी व्यवस्था है खाने पीने की, तो हो सके तो घर का खाना बना हुआ ही लेकर जाएं क्योंकि ट्रेन का जो खाना है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हम सुबह जल्दी निकल गए थे तो हम खाना नहीं बना पाए तो हमको ट्रेन में ही खाना खाना पड़ा। दोस्तों मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, अगर हो सके तो आप घर से ही बनाकर लेके आए खाना। जितना यहाँ का खाने का प्राइस है 130 रुपये वेज थाली था, जिसके प्राइस के हिसाब से देखे तो वो सही नहीं था। दोस्तों बाकी आप देख लेना जो आपको ठीक लगे। यह सुपरफास्ट ट्रेन है। यहाँ यूपी, झारखंड, रांची, बिहार, बांग्लादेश, प्रयागराज, कटक, भुवनेश्वर से होकर पुरी तक जाती है। दिल्ली से सीधा आपको यह ट्रेन पुरी के लास्ट स्टॉप तक पहुंचा देगी। यह उड़ीसा में पुरी का लास्ट स्टॉप ही होता है। यहाँ तक आपको आने में 36 घंटे का समय लग जाएगा दिल्ली से पुरी जाने के लिए। अगर आप दूसरे किसी शहर से आ रहे हैं तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन तक आ जाएं। वहाँ से आपको पुरी जाने के लिए बहुत सारे साधन मिल जाएंगे जैसे बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि। दोस्तों पुरी स्टेशन पहुँचने के बाद आपको कहाँ होटल लेना सही रहेगा। गाइस हम फाइनली आ चुके हैं जगन्नाथपुरी धाम पे। ये देखिए हमारी ट्रेन, हम कल निकले थे सुबह 7 बजे हमें ट्रेन मिली थी। हम सुबह 7 बजे बैठे थे ट्रेन में
तो अब हमें लगभग 2:35 हो रहे हैं। हमें ट्रेन ने यहाँ पे उतार दिया है जगन्नाथपुरी धाम में। तो आगे की हम आपको जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। देखिए हमारी हालत क्या हो रही है। अभी हम होटल वगैरह रूम लेंगे तो उसकी भी जानकारी आपको देंगे और मंदिर के दर्शन वगैरह आपको करवाएंगे। तो अभी हम आगे की आपको जानकारी देंगे। अब तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं फिर। जय जगन्नाथ। जब आप पुरी पहुंचते हैं तो आप ई रिक्शा वाले को बोलकर जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए रवाना होंगे। हमने पहले रिक्शा लिया और मैं आपको बता दूं, पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ जी का जो मंदिर है सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आप स्थानीय वाहनों द्वारा वहां पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर धर्मशाला की कैसी व्यवस्था है और होटल के बारे में बताएंगे। कहाँ कहाँ आपको धर्मशाला मिल जाएंगी और कहाँ कहाँ होटल लेना सही रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं, आगे की जानकारी आपको देते हैं। आप चाहे तो धर्मशाला, यहाँ पर दूध वाला धर्मशाला भी है। मंदिर के सामने बागरिया धर्मशाला है, मारवाड़ी धर्मशाला है और बिरला गेस्ट हाउस भी है। यह जगन्नाथ जी की प्राचीन धर्मशालाएं हैं। वहाँ आपको रहने के लिए 500 से 700 रुपये में आपको नॉन एसी कमरे की व्यवस्था मिल जाएगी। जो बागरिया धर्मशाला है यह मंदिर के ठीक सामने ही है और दूसरी धर्मशाला है दूध वाला धर्मशाला, ये भी मंदिर के आसपास ही है, 100 मीटर के दायरे में ही है। आपको मंदिर के आसपास और भी बहुत सारी धर्मशालाएं, आपको होटल आपको मिल जाएंगे आपको रहने के लिए। अगर आप चाहे तो मंदिर के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो सी बीच है उसके पास भी आपको 100 से 200 होटल आपको मिल जाएंगे जहां आप आराम से रह सकते हैं। हमने जो होटल लिया था समुद्र के सी बीच के पास ही लिया था। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देती हूँ। हनुमान बेदी है समुद्र के पास में, एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे हनुमान बेदी के नाम से जाना जाता है। उसके पास ही आपको एसी नॉन एसी होटल आपको मिल जाएंगे। हमारा होटल था कृष्णा गेस्ट हाउस जो कि समुद्र के पास ही था। हमारा जो होटल का किराया था वह 2000 रुपये था प्रतिदिन के हिसाब से। जो हमने रूम लिया था वह एसी वाला रूम था। 2 रूम का सेट हमने लिया था क्योंकि हम लोग 3 जने थे। तो उन्होंने 2000 रुपये किराया बताया, लेकिन हमने थोड़ी उनसे बार्गेनिंग की तो उन्होंने प्रतिदिन के हिसाब से 1800 रुपये कर दिया। आप भी उनसे बार्गेनिंग करके पैसे कम करवा सकते हैं। 3 दिन का हमारा होटल का किराया लगा लगभग 5400 रुपये। गाइज आपको और भी सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। अगर आप एक रूम सेट लेते हैं तो 1100 से लेकर 1200 तक में आपको एसी रूम मिल जाएगा और नॉन एसी लेते हैं तो 900 रुपये तक में आपको एक बढ़िया सा कमरा होटल का रूम मिल जाएगा, वो भी समुद्र के बीच के पास में। समुद्र के बीच से जगन्नाथ जी जाने के लिए आपको रिक्शा मिल जाएगा आसानी से, जिसका किराया होगा 20 रुपये, एक जने का होता है। अगर आप स्टेशन से जगन्नाथपुरी जाओगे तो पर पर्सन 20 रुपये लगते हैं और अगर आप होटल से सी बीच के पास में जगन्नाथपुरी जाओगे तो भी आपको 20 रुपये किराया लगता है। चलो ये तो हो गई हमारी होटल की व्यवस्था, हमने आपको बता दिया। हमने स्टेशन की बात करी, होटल की बात करी और किराए की बात कर ली। तो हमारा कमरा कैसे फैला हुआ है, हमने बहुत गंदी तरह से कमरा फैला दिया। अभी हम सेट करेंगे। भाई साहब आप भी जगन्नाथपुरी के लिए रेडी हो रहे हो? यस। आप रेडी हो? बार सूत लिया आपने, नहा धो लिए? अभी सूत लिया। ठीक है। अभी मैंने बाल बांधे नहीं है तो मैं बाल बांध के जाऊँगी, देखती हूँ क्या करना है। मेरे बालों का बहुत ज़्यादा रफली बाल हो गए हैं, यहाँ के थोड़े खारे पानी से ऐसे हो गए हैं। तो अब देखते हैं। अभी बाल बांध के अभी थोड़ी बहुत रेडी हो गई। हमारे साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए चलिए। अब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जय जगन्नाथ। अब चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं और आपको मंदिर के दर्शन के बारे में बताते हैं। दोस्तों यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर बहुत ही विशाल बना हुआ है। भगवान जगन्नाथ जी का
पूरे जगत के नाथ हैं ये श्री भगवान जगन्नाथ। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए 4 दिशाएं हैं और 4 प्रमुख द्वार है। मंदिर के अंदर मोबाइल, जूता, चप्पल, बैग, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा इत्यादि ले जाना सख्त ही मना है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में ही आपको लॉकर फैसिलिटीज मिल जाएंगी। यहाँ पर आप फ्री में ही अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। तो अब चलिए मंदिर में सिंह द्वार वाली लाइन में लगकर अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। मंदिर में लाइन में लगने के बाद श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के मुख्य द्वार पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे। बहन सुभद्रा जी के दर्शन करते हैं और भाई बलराम जी के अलौकिक दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमारी वीडियो के माध्यम से इनके अलौकिक दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में और भी अलौकिक देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। सभी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के परिसर में आनंद बाजार है। प्रसाद और महाभोग मिलता है। जगन्नाथ जी की खास रसोई में इस 56 भोग को बनाया जाता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस भोग को खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस महाप्रसाद के स्वाद को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आप जब भी यहाँ आए तो इस महाप्रसाद का आनंद जरूर लीजिए और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। दोस्तों, जो भगवान जगन्नाथ जी की जो तीनों मूर्तियां हैं हर 12 सालों में बदली जाती हैं, ऐसी यहाँ की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि श्री भगवान जगन्नाथ जी की लकड़ी की मूर्ति में दिल रखा हुआ है जो आज भी धड़कता रहता है। दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही ज्यादा अलौकिक और भव्य है और सुंदर और दिव्य है। यहाँ पर दर्शन करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप भी यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दिन में भोग आरती के कारण बीच बीच में थोड़ी देर के लिए दर्शन रुक जाते हैं। आपको दर्शन करने में मात्र 1 से 2 घंटे का समय लग जाएगा। 1 से 2 घंटे में आप आराम से दर्शन कर सकते हैं भगवान जगन्नाथ जी के। अगर आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय आएंगे तो आपको बहुत अधिक भीड़ मिलेगी। दोस्तों, जून जुलाई में रथ यात्रा के समय यहाँ करोड़ों भक्त रथ यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा में 15 दिन पहले ही मंदिर के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। फिर रथ यात्रा के बाद मंदिर वापस भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। उस समय आपको भारी भीड़ मिलेगी। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। दोस्तों बहुत ही अद्भुत दर्शन किए और बहुत ही अच्छे लग रहे थे जगन्नाथ जी। और अंदर की वीडियो बनाए तो हमने फ़ोटो नहीं खींची। लेकिन दोस्तों, अगर आप आना चाहते हो, ये गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के मौसम में आने का देख लेना, आप गर्मी में नहीं आओगे या कैसे आओगे, क्योंकि यहाँ पे इस जुलाई के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अगर आप आने की सोच रहे हो तो आप सोच समझ के आना, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी है यहाँ पे। और हमें जगन्नाथ जी के बहुत अच्छे दर्शन किए हमने और बहुत ही अच्छे दर्शन किए। देखिए आप, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हो। जय जगन्नाथ। दोस्तों, मंदिर के दर्शन के बाद हम बात करेंगे यहाँ के खाने की। यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन हमें तो मारवाड़ी रेस्टोरेंट ही बेस्ट लगा क्योंकि वो बिल्कुल प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और खाने की अगर बात करें तो बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ का खाना था। 120 रुपये की थाली में आपको सब कुछ, आपको पेट भर के खाना मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 रोटी, दाल, मिक्स वेज, छोले, मटर पनीर, पापड़, सलाद, चावल, इतना खाना आपको 120 रुपये की थाली में आप खा सकते हैं। खाना एकदम बढ़िया था। हनुमान बेदी के पास मारवाड़ी रेस्टोरेंट है, समुद्र के सी बीच के पास ही है। दोस्तों, उम्मीद है हमने इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने की कोशिश की है। आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं उसके बारे में हमने बात की और हमने आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करवाए और हमने A to Z जानकारी आपको देने की बात की है। और दोस्तों, आप जगन्नाथ जी यहाँ पर
तो और भी कई जगह आप घूम सकते हैं। यहाँ समुद्र में गोल्डन बीच है, ब्लू फ्लैग बीच है और भी कई सारे बीचेस हैं जहां आप घूम सकते हैं। हम आपको आगे की जानकारी देंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताएंगे आप कहां कहां घूम सकते हो पुरी के अंदर। आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको बताएंगे कि आप और कहां कहां घूम सकते हैं। जय श्री जगन्नाथ जी की जय हो, सुभद्रा मैया की जय हो, बलराम जी की जय हो।